हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह के 5 बजे हुए हैं और आज है वेडनेसडे। तो फ्रेंड्स, आज ये वेडनेसडे का वीडियो मेरा। तो मैं अभी यहाँ पे मैंने मुंह धो लिया और मुंह धो के और मैं आ गई सीधे किचन में आके मैं गर्म पानी कर लेती हूँ थोड़ा सा अपने लिए। तो क्या है ना, मैं वैसे कभी कभी पीती हूँ और कभी कभी मैं गर्म पानी नहीं लेती, नॉर्मल पानी पी लेती हूँ। और कभी कभी मैं गर्म पानी कर लेती हूँ। जैसे मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे गले में कुछ ऐसी खराशी होती है ना, तो फिर मैं गर्म पानी ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा गर्म पानी किया है और अब मैं पहले गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद में मैं करती हूँ एक्सरसाइज। तो पहले गर्म पानी मैंने पी लिया और गर्म पानी पी के और मैं आ गई इधर डाइनिंग हॉल की तरफ। तो मैं पहले यहाँ पे मेट बिछा लेती हूँ और फिर मैं करूँगी एक्सरसाइज अपनी जो भी है। वैसे मैं अलग अलग करती रहती हूँ जो भी मुझे याद होती है, या फिर मैं कुछ वीडियोस देख लेती हूँ, वीडियो देख के कुछ सीखती हूँ तो मैं नई नई एक्सरसाइज और वही एक्सरसाइज में कर लेती हूँ खुद से। तो मैं अभी आज मैं एक आध जो एक्सरसाइज है जो मैं बिल्कुल नहीं की थी अभी तक, तो मैं वही एक्सरसाइज करूँगी। वैसे ये मैं हर बार करती हूँ और ये भी मैं करती रहती हूँ इसको भी। ये 2-3 तो मैं रेगुलर करती हूँ, लेकिन एक आध ऐसी होती है ना फ्रेंड्स जो मैं कब नहीं करती और मैंने वीडियो ही देखा था तो उसके हिसाब से ही मैं करूँगी। तो ये सारी एक्सरसाइज मैं करती हूँ और ये वाली मैंने न्यू एक्सरसाइज है। वैसे इसका मुझे पता था लेकिन मैं करती नहीं थी, लेकिन ये अच्छी रहती है ये वाली एक्सरसाइज करना, तो ये भी मैं करती हूँ। मैंने आज इसको लिया नई एक्सरसाइज, मैंने कल वीडियो देखा था इसका, तो यही एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ आज। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं अलग अलग जो भी मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, वो सारी एक्सरसाइज मैं करती हूँ। और यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज भी करती हूँ। वो ये भी मैंने वैसे मैं एक आध बार पहले भी किया है मैंने, लेकिन बिल्कुल छोड़ दिया था बीच में। लेकिन अभी मैं कर रही हूँ। इससे क्या है ना, जो हमारे साइड का फेट होता है ना, वो बिल्कुल सही हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। यदि हम ये वाली एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं ना, तो इससे साइड का जितना भी फेट होता है वो धीरे धीरे बिल्कुल सही हो जाता है। पर बस इसको करते टाइम इतना दर्द होता है ना, इधर हम हाथ ऊंचे करके कमर को ही करते हैं ना, तो यह साइड में बहुत दर्द हो जाता है यदि हम ज़ोर से इसे ज़्यादा नीचे होते हैं तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज हो गई थी सारी। और एक्सरसाइज करने के बाद में और थोड़ा मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बारिश तो नहीं आई थी लेकिन हवा ठंडी ही चल रही थी। तो मैं थोड़ा सा इधर जब भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ ना, तो इधर हवा खाने के लिए बालकनी में आ जाती हूँ किचन के इधर। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही खड़ी थी और हवा खा रही थी ठंडी ठंडी, क्योंकि हाँ कि कभी कभी मैं ऊपर छत पर भी चल जाती हूँ, लेकिन मैं छत पे नहीं गई थी आज। और अब मैं बनाऊँगी बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी करूँगी। तो पहले मेरा जो भी काम होता है एक्सरसाइज पानी पीना, तो ये सब मेरा हो गया था। और अब मैं बच्चों के लंच बॉक्स की ही यहाँ पे तैयारी करती हूँ। तो मैं पहले बच्चों के लिए दूध निकाल दिया मैंने, बच्चों का दूध भी मैं अभी बना लूँगी साथ में ही। और जो भी मुझे आज सब्ज़ी, वैसे आज सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि कल मैंने लव से बोला था कि सब्ज़ी लेके आ, पर वो लेके नहीं आया था कुछ भी। तो अभी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सोचा इसी तरह से थोड़ी सी लौकी रखी थी और आलू, तो लौकी आलू और थोड़े से प्याज और टमाटर इस तरह से मैं मिक्स बना लूँगी। तो ये लौकी आलू की थोड़ी सी हो जाएगी सूखी सब्ज़ी बच्चों के भी टिफ़िन में। तो लंच बॉक्स में वैसे बच्चों के लिए सूखी सब्ज़ी ही जाती है। तो मैंने लौकी और आलू दोनों को कट करके और अभी इसको मैंने फ्राई कर लिया है यहाँ पे। और इसमें पहले मैं हल्दी और नमक डाल के इसको और मैं इसको अभी ढक दूँगी हल्दी नमक डाल के। तो ये हो जाए थोड़ी सी देर बाद फिर आलू जो है अच्छे से हो जाएंगे। तो गाइस, जो जब तक मैं और बहुत सारा काम है अभी मॉर्निंग का, तो वही सारे काम करने हैं। बच्चों के लिए मुझे फ्रूट्स काटने, तो लव यहीं खा के जाता है और नव्या के मैं टिफ़िन में रखने हैं मुझे। और अभी मुझे आटा भी गूँधना है, तो पहले मैं आटा गूँधती हूँ। लव के फ्रूट्स मैंने कट कर दिए और नव्या के मुझे करने हैं, अभी मैंने नहीं किए। सोचा पहले मैं आटा गूँध लेती हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी होएगी थोड़ी थोड़ी, अब मैं इसमें मसाला डाल दूँगी थोड़ी देर बाद। अभी मुझे लगा कि लौकी नहीं हुई, आलू हो गए थे। तो इधर मेरी लौकी भी हो रही है और मैंने आटा भी लगा लिया। और आटा लगाने के बाद में और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन, जो नाइट के बर्तन होते ना वही सारे पड़े हुए थे, तो मैं वही सारे यहाँ पे रख देती हूँ बास्केट में।
जितने भी है, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाते हैं। इस तरह से यदि हम साथ में ही यदि हम रख देते हैं ना इसमें, तो फिर वो पानी हो जाता है नीचे, इसलिए मैं नहीं रखती। मैं जैसे नाइट के बर्तन होते हैं ना, उनको मैं मॉर्निंग में ही रखती हूँ, और जैसे मॉर्निंग दिन के जो बर्तन होते हैं वो मैं शाम को बास्केट में रख देती हूँ। और यहाँ पे ये वो बच्चों के टिफ़िन से वो मैं एक अलग ही बास्केट में रखती हूँ, तो इससे क्या है ना, वो एक ही जगह सारे टिफ़िन रहते हैं, क्योंकि उनके वो छोटे वाले इनके अंदर जो सब्जी के होते हैं वो वाले, और वो सारे एक साथ यदि बास्केट में रख देते हैं ना मैं, तो वो कहीं नहीं जाती इधर उधर, और बास्केट में रखे रहेंगे सारे। और जब धोती टाइम भी मैं उसी में रख देती हूँ, जो सारा जितना भी पानी होता है वो उसका बाहर आ जाता है। उसके नीचे एक कटोरी में कुछ भी रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बर्तन हैं जो सारे मैंने जमा दिए बास्केट में, जितने भी थे, और मैं बच्चों के लिए अब लंच बॉक्स बना दूँगी। तो मैं यहाँ पे लाऊ के लिए मैं पराठे बना रही हूँ। सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई थी, मैंने दोनों बच्चों के टिफ़िन में रख दी उनके, और दोनों के मैं पराठे भी रख दूँगी। तो पहले मैं नव्या का भी साथ में ही लंच बॉक्स बना दूँगी, और लाऊ का मैं बना रही हूँ अभी। तो लाऊ का बस, नव्या का मैं पराठा थोड़ी देर से इसमें रखूँगी, अभी लंच बॉक्स मतलब बॉक्स में नहीं रखूँगी, बाहर ही रख दूँगी, क्योंकि वो थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा, और जब वो जाएगी उससे थोड़ी देर पहले ही रख दूँगी। तो इतनी जल्दी मैं इसमें नहीं रखूँ, क्योंकि फिर पसीने आ जाते हैं इसलिए। और लव तो अभी जा रहा है, उसका टाइम हो गया, तो उसको तो साथ में ही रख के और बस भेजना है। तो कि अभी क्या है ना, 6:30 बजे हुए होंगे, तो बस इसलिए मैं नव्या का नहीं रखूँ अभी। और यहाँ पे एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी, और चाय भी होती रहेगी, और सब्ज़ी मेरी होएगी थी, क्योंकि हस्बैंड जी को भी उठाना है बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी करके। तो मैं साथ में चाय, मैंने सोचा चाय भी चढ़ा देती हूँ मैं, तो चाय होती रहेगी मेरी। और मेरे 3 या 4 परांठे जो मुझे सेकने हैं वो अभी हो जाएंगे थोड़ी सी देर में, और फिर मैं आराम से पहले चाय पीऊँगी, और उसके बाद में नव्या को उठाऊँगी। उसको भी मुझे रेडी करना होता है डेली। तो क्या है ना, नव्या को तो मुझे ही करना होता है, जो भी उसको ब्रश कराना, उसको नहलाना, कपड़े पहनाना, मतलब सारा एक घंटा उसके ही लिए ख़राब हो जाता है गाइस मेरा। वो नव्या को संभालना, उसको रेडी करना, मतलब बहुत सारा टाइम उसके लिए लग जाता है मेरा। तो वैसे मैं और घर के जो काम होते हैं उनमें वैसे थोड़ी बहुत लेट हो जाती हूँ डेली, जैसे मुझे 12-1 बजते हैं डेली, क्योंकि मुझे सुबह मॉर्निंग का 1 घंटा मुझे नव्या को देना होता है। पहले मैं उसको उठाऊँगी, फिर मैं उसको थोड़ी सी देर लेके बैठती हूँ, उसके बाद में फिर उसको मैं पानी पिलाऊँगी आराम से प्यार से। जब वो थोड़ी सी ऐसे करती ना ना, मतलब हर चीज़ के लिए ना करती रहती सुबह सुबह, और फिर मैं उसको दूध बिस्किट खिलाऊँगी। तो इससे मुझे बहुत टाइम लग जाता है नव्या को मतलब रेडी करने में। फिर उसको मैं ब्रश कराऊँगी, फिर उसको कोई वो फ्रेश होना होता है तो वो फ्रेश होती है, और वैसे फ्रेश डेली होती है तो उसको फ्रेश होती है वो। फिर उसके बाद में उसको नहलाती हूँ। तो इससे मतलब नव्या के लिए मतलब बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है मेरा। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लगी थी, वो बच्चों के जाने के बाद नव्या भी गई, और नव्या के जाने के बाद में और अब मैं यहाँ पे बेडशीट बिछाने लगी थी। हस्बैंड जी भी गए मेरे, तो उनके वैसे मेरे किचन का इधर का सारा हो गया था, जितना भी कंप्लीट काम हो गया मेरे किचन का भी, और इधर मंदिर वाला जो रूम होता है ना उसका भी मेरा झाड़ू वाड़ू सारा हो गया था। बस यही रूम था जिसका मुझे बेडशीट चेंज करनी थी आज। तो अभी मैं इसकी बेडशीट चेंज कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्या है ना फ्रेंड, अभी दिन भर बच्चे इसी रूम में रहते हैं, तो बेडशीट ज़्यादा दिन नहीं चलती इसकी। नहीं तो मैं उस रूम की, बेडरूम और लिविंग रूम दोनों की मैंने साथ में बिछाई थी, लेकिन अभी वो वाली ज़्यादा गंदी नहीं हुई, क्योंकि उसमें बच्चे नाइट को ही सोते हैं हम सारे, और दिन भर बच्चे खाना पीना जो भी होता है सब वहाँ टीवी देखते हैं और वहीं खाते हैं। तो इसलिए बेड ज़्यादा मतलब जल्दी गंदा हो जाता है ये वाली बेडशीट। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, मुझे थोड़ी बहुत भी गंदी सी लगने लग जाती है, मैं उसको हटा देती हूँ। तो मैंने बेडशीट हटा दी, और यहाँ पे बेडशीट मैंने अच्छे से बिछा दी। और बेडशीट बिछाने के बाद अब मैं इनके कवर चढ़ा देती हूँ, पिलो कवर। तो गाइस ये काम भी मेरा हो गया, और इसके बाद में मुझे झाड़ू निकालना है। तो अभी इस रूम का मैंने झाड़ू नहीं निकाला था, तो ये मेरे पिलो कवर के जो कवर है वो भी मैंने चढ़ा दिए, और इस तरह से मैंने रख दिए यहाँ पे। तो ये काम तो कंप्लीट हुआ, और उसके बाद में अभी मैं बस थोड़ा सा इधर का इसी से मतलब जो बेडशीट की खोली होती है ना कवर,
पिलो कवर, तो इसी से मैं थोड़ा सा इसको पोंछ दूँगी यहीं साथ में, क्योंकि इतना डस्ट तो है नहीं इस पर, तो इसलिए कोई वो थोड़ा बहुत है तो मैं इसी से साफ़ हो जाएगा ये, क्योंकि अभी क्या है ना वो मौसम ऐसा रहता ना तो इसमें ज़्यादा डस्टिंग का काम नहीं होता। तो मैं बस थोड़ा बहुत जो भी होगा मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं बेडशीट निकालती हूँ जब सारा साफ़ कर देती हूँ। इधर की खिड़कियाँ भी मैं झाड़ देती हूँ एक बार अच्छे से, क्योंकि खिड़कियों में भी बिल्कुल भी अभी मिट्टी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने बीच में एक दिन पहले भी झाड़ दी थी जब मैंने पहले बेडशीट बिछाई थी, और उसके बाद में देखा तो बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, डस्टिंग जैसा काम है। पर मैं एक बार अपने मन के लिए यहाँ पे मैं इसको साफ़ कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं, जब भी मैं बेडशीट बिछाती हूँ तो ये थोड़ा बहुत झाड़ा झाड़ी मैं करती हूँ। तो उधर का मेरा पूरा हो गया था जितना भी है झाड़ू वाड़ू, और अब मैं यहाँ पे आ गई थी सीधे किचन में। तो मेरा किचन की क्लीनिंग हो गई पूरी, और बस ये सिंक बाकी बचा था, कि इसमें जब हस्बैंड जी गए थे खाना वाना खा के तो थोड़े बहुत बर्तन थे तो वो भी मैंने कर दिए उसके बाद में। और मैं अभी सिंक को कर देती हूँ, क्योंकि सिंक ही मेरा बाकी रह रहा था। तो किचन मेरी हो गई थी पहले ही, और अब बस ये सिंक मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया था, क्योंकि एक आध बर्तन भी हो रहे थे, और इसलिए मैंने कहा चलो बाद में करते हैं इसको, और मैं इधर उधर का काम करने लगी थी। और हस्बैंड जी ड्यूटी गए सही, और अब बस ये सिंक भी मेरा हो गया, इसको भी मैंने अच्छे से रगड़ दिया, अच्छे से मल दिया पूरा। और क्योंकि ये मेरा काम रोज़ का फ्रेंड में डेली, मतलब ज़्यादा भी नहीं तो जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना एक दो बार, तभी मैं ब्रश को एक बार इसमें अच्छे फेर देती हूँ, साबुन का ब्रश जो है उसको रगड़ देती हूँ तो उसे साफ़ हो जाता है। मैं ज़्यादा जब मुझे लगता है कि चिकना जैसे कोई बर्तन ज़्यादा होते ना तो तब तो मैं साथ में ही मुझे बहुत सारे साबुन लगा के इसको साफ़ करना पड़ता है। मैं चिकना चिकना हो जाता है ना गंदा, तो फिर मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में और मेरा जितना भी पोछा था वो सारा हो गया था। बस मैंने किचन के नहीं लगाया था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे आज किचन के डबल पोछे देने थे, क्योंकि ये ना थोड़ी मुझे ऐसी लग रही थी चिपचिपी सी, मेरे पैर जब मैंने नीचे रखे घूमी ना मैं तो मुझे चिपचिपे लगे ना, तो मैंने सोचा आज मैं इसके डबल पोंछा दे देती हूँ। तो एक पोंछा मैंने थोड़ा सा सर्फ का पाउडर डाला उससे दिया, और उसके बाद में मैंने फिर अच्छे से एक पोंछा दे दिया, क्योंकि जब सर्फ मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, हल्का फुल्का ही डाला है, तो उससे कहने बिल्कुल भी मैं जो चिकनापना होता है जो चिपचिपा होता है वो ठीक हो जाता है। यदि हमेशा या आप धो भी सकते हैं, किचन को मैंने धोई नहीं, बस मैंने डबल पोंछा फेरा है तो उसी से ही अच्छा साफ़ हो गया था। तो मेरी किचन हो गई थी, और उसके बाद में मैं बस एक काम था जो नहाना धोना है मेरा, तो मैं वही काम करूँगी। तो मैं आ गई थी यहाँ बाथरूम में, और मैंने सोचा क्यों नहीं नहाने से पहले मैं एक बार बाथरूम को भी साफ़ कर देती हूँ। आज मुझे बाथरूम भी थोड़ा गंदा गंदा लग रहा था, इसकी शेल्फें वगैरह, तो मैं ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी। इनको भी मैंने जितने शैम्पू के जो डिब्बे रखे हैं सबको हटा के एक बार पानी से इसको रगड़ के, और फिर मैंने पानी से ही धो दिया इधर का सारा। तो ये मेरा सारा हो गया था फ्रेंड, इधर का मैंने पूरा ये तीनों कोने मैंने साफ़ कर दिए थे, क्लीन कर दिए एकदम। और अब उसके बाद में बाथरूम को भी रगड़ूंगी अच्छे से। बस ये कि आज मैं हार्पिक से नहीं रगड़ूंगी, आज मैंने इसमें सरफ ही डाला है, क्योंकि इतना गंदा नहीं हो रहा था। मैं बीच बीच में कभी भी रगड़ देती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही इसको ऐसे सरफ से ही रगड़ूंगी, जो साफ़ हो जाएगा एकदम चमक जाएगा ऐसे ही, इसी से बिल्कुल साफ़ है। वैसा मैं डेली सरफ डाल के तो मैं डेली धो लेती हूँ, लेकिन जो टाइलें वगैरह ऊपर वाली होती ना तो ये मैं कभी कभी रगड़ती हूँ। तो आज सोचा कि ऊपर की भी मैं सरफ से ही अच्छे से रगड़ देती हूँ, क्योंकि हार्पिक से भी क्या है ना मुझे थोड़ी सी एलर्जी है, तो मैं हार्पिक से धोती हूँ वैसे तो जब मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रहा है। लेकिन अभी इतना गंदा भी नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं सरफ से ही साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने ये पूरा अच्छे से रगड़ दिया था यहाँ पे, और ये पूरा मेरा साफ़ हो गया। इधर का पूरा बाथरूम मैंने अच्छे से चमका दिया गाइस, यहाँ पे पूरा बहुत अच्छा मतलब अच्छा साफ़ कर दिया। और अब उसके बाद में बस मुझे नहाना है। आप देख सकते हो पूरी बाल्टी भरी मेरी कपड़ों की, तो मुझे भरे बाल्टी के जो कपड़े हैं ये भी मुझे धोने हैं सारे कपड़े, क्योंकि बच्चों की कल की जो वाइट यूनिफॉर्म थी ना दोनों बच्चों की, तो उनकी यूनिफॉर्म, हस्बैंड जी की कंपनी ऑफिस के कपड़े, तो सारे हैं बहुत सारे हो रहे थे।
तो मैं आज इनको भी मैं धोती हूँ अभी, क्योंकि इनमें बहुत वाइट कपड़े बच्चे एक ही दिन में इतने गंदे करके लाते हैं ना गाइज, तो इनको धोने में थोड़ा सा जोर आता है, लेकिन क्या करें अब। मैं इनको मशीन में भी मुझे धोना कम ही पसंद है, क्योंकि वाइट कपड़े इतने साफ़ नहीं होते, इसलिए मैं हमेशा हाथ से ही धोती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी और अब मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो मैं सारे कपड़े यहाँ पे सुखा देती हूँ, डाल देती हूँ। वैसे मौसम तो ऐसा हो रहा है, सूखने जैसा नहीं लग रहा, लेकिन जैसे भी सूख जाएंगे धीरे धीरे, जो हवा चलती है ना उसी से सूख जाएंगे, क्योंकि मैंने एक बार इनको वॉशिंग मशीन में तो घुमा ही लिया था। तो फ्रेंड मैं पहले नहा धो के सीधे पहले मैं मंदिर गई थी, और मंदिर से आने के बाद अब मैं कपड़े सुखा रही हूँ यहाँ पे। तो क्या ना, मैं मंदिर बिल्कुल सीधे बाथरूम में से निकलते चले गई थी, क्योंकि फिर मैं लेट हो जाती। अभी 10 बजे हुए हैं, तो मैंने 10 बजे से पहले ही जाना था मुझे। जब मैं बाहर निकली थी ना, तो 9:45 हो रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं फटाफट वो मंदिर जा आती हूँ और फिर आके कपड़े सुखाऊंगी, इसलिए मैंने पहले कपड़े नहीं सुखाए थे। और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे पहले कुछ काम किया था थोड़ा बहुत कपड़े सुखाने के बाद, और उसके बाद में फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद में गाइस फिर मैं बच्चों के लिए मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, दाल चावल। आज उनको दाल चावल खाने थे बच्चों को, तो मैंने दाल तो पहले ही बना दी थी, और अब चावल मैंने चढ़ा दिए यहाँ पे। तो आज बच्चों को दाल चावल ही खाने थे, बच्चे बोल रहे थे हमको दाल चावल खाने हैं, तो मेरे तो अभी बच्चे तो आए नहीं थे, लव भी नहीं आई थी। नव्या को तो वैसे चावल इतने पसंद है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा उनके आने से पहले ही मैं बना लेती हूँ। वो आएंगे जब तक बन जाएंगे, और फिर जब भी आएंगे वो खा लेंगे, इसलिए मैंने पहले ही बना दिया जब मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। और चाय वाय पी के और फिर मैं वापस किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे आज नाइट को मैंने जो मलाई जमाई थी ना, उसी का मुझे घी निकालना था। तो पहले मैंने इसको, जैसे हम छाछ दही जमाते ना, वैसे ही मैंने इसको जमाया था, मलाई को हल्का गर्म करके, और फिर मैंने इसको दही की तरह जमा दिया था। और अभी मॉर्निंग में इसकी मैंने छाछ की तरह इसको बना दिया, जैसे छाछ में से मक्खन निकलता ना, वैसे ही मैंने बनाया। और मैंने इसका घी निकाल लिया, तो मैं इस मशीन से इसका घी निकाल, फ्रेश मशीन से इतनी जल्दी घी निकल जाता है ना, बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती, बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। और मेरा घी देख सकते हो आप, अच्छे से मक्खन निकल गया। तो यहाँ पे मेरा घी तो निकल गया इसमें से मक्खन तो, और अब इसमें मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया, तो उससे थोड़ा कड़क हो जाएगा और हाथों में भी नहीं चिपकेगा। तो ये तो निकल गया। तो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी इस वीडियो को पूरी वॉच करें, और मैं अब आज से मेरा डेली ब्लॉग आएगा, तो आप ज़रूर वॉच करना। जब तक लिए बाय।